दोस्तों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कार्तिकेय मौर्य आज से आपको 8वीं क्लास की पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। हम लोग पॉलिटी सब्जेक्ट इसलिए समझ रहे हैं ताकि देश की, राज्य की, जिला की शासन प्रशासन व्यवस्था को अच्छी तरह से समझ सकें। आपकी 8वीं क्लास की जो पॉलिटी है वो 5 चैप्टर में बांटी गई है। पहला चैप्टर है भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। जो पहला यूनिट भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता है, उसके अंतर्गत 2 अध्याय बनाए गए हैं। अध्याय 1 भारतीय संविधान और अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ। जब हम पढ़ेंगे अध्याय 1 तो भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। यह पढ़ेंगे कि जिस प्रकार खेल कूद, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल इन सब में नियम बनाए गए हैं, उसी प्रकार हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए भी लिखित दस्तावेज है, उसे भारतीय संविधान कहते हैं। अध्याय 2 में हम समझेंगे धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता क्या है, और हम बारीकियों से समझेंगे कि प्रत्येक धर्म हमारे भारतीय संविधान के लिए किस प्रकार समान है। आपका जो अध्याय 2 दिया है संसद और कानूनों का निर्माण, हम जिलों से सांसद चुन के संसद में भेजते हैं। वहां पे वो सांसद लोग अपने बीच से एक अध्यक्ष नेता चुनते हैं जो प्रधानमंत्री होता है, और उसकी मंत्रिमंडल बनाई जाती है। उसके माध्यम से कानूनों का निर्माण, नियमों का निर्माण किया जाता है। ये सब समझेंगे हम जब इकाई 2 की अध्याय 3 को पढ़ेंगे। अध्याय 3 में है हमें संसद क्यों चाहिए। फिर इसके बाद अध्याय 4 में कानूनों की समझ। जो संविधान में कानून बनाए गए हैं उसकी हम उन कानूनों को समझेंगे अध्याय 4 में। फिर आते हैं आपके यूनिट 3। यूनिट 3 है न्यायपालिका। शासन की प्रमुख रूप से 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के बीच में समन्वय कार्य करती है, उसको नियंत्रण रखती है और उसको निरंकुश होने से बचाती है। इकाई 3 के जब आते हैं उसके अंदर 2 चैप्टर, अध्याय 5 और अध्याय 6। अध्याय 5 में न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र स्तर पे सर्वोच्च न्यायालय होता है और राज्य स्तर पे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट होता है। हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है और राज्य का उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। इसके बाद अध्याय 6 में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। जब व्यक्ति अपराध करता है उसके अपराध के हिसाब से क्या सजा दी जाए, उसको अपराध से रोकने के लिए क्या प्रावधान है, इन सब के बारे में हम अध्याय 6 में पढ़ेंगे। फिर आता है इकाई 4। इकाई 4 में सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाज है। सामाजिक न्याय क्या होता है? व्यक्ति समाज में रहता है, समाज में व्यक्ति को समान अधिकार मिले और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से उसको विकास करने के समान अवसर मिले, यही सामाजिक न्याय है। और अध्याय 7 में हम हाशियाकरण की समझ समझेंगे और अध्याय 8 में फिर हाशियाकरण जो समस्या है उससे कैसे निपटा जाए इस संबंध में अध्याय 8 में समझेंगे। जो आपका इकाई 5 है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, तो हम जब इकाई 5 के चैप्टर अध्याय 9 और अध्याय 10 में पहुंचेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। व्यक्ति अपने धनार्जन के लिए, जीवनोपार्जन के लिए जो माध्यम चुनता है, धन का अर्जन करता है, उसे और वो सभी क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। आर्थिक क्षेत्र में सरकार कैसी भूमिका निभाती है, सरकार किन किन नियमों के माध्यम से व्यक्तियों को धनार्जन के माध्यम उपलब्ध करवाती है, ये सब हम इकाई 5 में पढ़ेंगे। इकाई 5 में 2 चैप्टर अध्याय 9 और अध्याय 10 है। जन सुविधा जन सुविधाएं शासन प्रशासन सरकार ने जनता के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान की है आर्थिक क्षेत्रों में, ये सब हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे। और अध्याय 10 कानून और सामाजिक न्याय। अध्याय 10 में हम कानून और सामाजिक न्याय पढ़ेंगे। आज हम अध्याय आपकी 8वीं कक्षा की जो पॉलिटी है उसके पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिर जल्द ही आपको चैप्टर वाइज 8वीं क्लास की पॉलिटी पढ़ाई जाएगी।
آپ پالٹی کے بارے میں سماج وکست کرنے کے لیے ہم سے جڑے رہیے، اور آگے جو بھی ٹاپک آپ کو سمجھنا ہو آپ ہم کو بھیج سکتے ہیں، ہم آپ کو ان ٹاپکوں کے بارے میں سمجھائیں گے۔ دھنیہ واد۔